नमस्ते। आज हम सीधे सीधे डिकोड करेंगे कि एआई असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया को कैसे पलट रहा है। बिना किसी फालतू शोर शराबे के सीधे डेटा, रिसर्च और हिस्ट्री के जरिए समझेंगे कि कोडिंग का फ्यूचर आखिर जा किधर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्या एआई मेरी नौकरी खा जाएगा? सच बताइए, ये सवाल आपके भी दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया होगा ना। आज डेवलपर्स की नींद उड़ी हुई है। जब हम चैट जीपीटी या गिटहब को पायलट को बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा कोड लिखते देखते हैं तो ये डर लगना बहुत लाजमी है। लेकिन यकीन मानिए, सच्चाई इस डर से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आइए फैक्ट्स पर बात करते हैं। आज के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम कोडिंग के इस बदलते युग से शुरुआत करेंगे, फिर थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएंगे, उसके बाद एआई और डिबगिंग की असली चुनौती, ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट, और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य का सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसा होगा। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, कोडिंग का ये बदलता युग और इस पर एआई का इम्पैक्ट। देखिए, ये तो हम सब मानते हैं कि एआई पलक झपकते ही कोड जनरेट कर सकता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी हिडन कॉस्ट भी है। जरा मेटा की इस रीसेंट स्टडी को देखिए। इस स्टडी में डेवलपर्स को लगा कि एआई टूल्स यूज करके उनकी स्पीड 24% तक बढ़ गई है। लेकिन जब एक्चुअल डेटा देखा गया ना, तो कहानी बिल्कुल उल्टी थी। एआई की मदद लेने वाले एक्सपीरियंस डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय 19% घट गई थी। शौक लगा ना? अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। रीसेंट रिसर्च ये साफ बताती हैं कि एआई आपको शुरुआत में कोड लिखने में तो स्पीड दे देता है, लेकिन ये टेक्निकल डेट को बहुत तेजी से बढ़ाता है। टेक्निकल डेट मतलब आपके कोड की वो उधारी, या कह लीजिए क्रेडिट कार्ड का वो भारी भरकम बिल जो बाद में मेंटेनेंस का बड़ा सरदर्द बन जाता है। एआई से कोड जनरेट करवाना तो आसान है, लेकिन उसकी गलतियां पकड़ना और उसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना लिटरली एक बुरा सपना बन सकता है। इसीलिए ये कहावत आज के टाइम पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। एग्जीक्यूशन प्रचुर हो जाता है और डिसीजन मेकिंग दुर्लभ। कहने का मतलब है कि जब कोड जनरेट करना इतना सस्ता और आसान हो गया है, तो डेवलपर्स का सबसे ज्यादा टाइम अब उस कोड के सही होने की गारंटी देने में खर्च हो रहा है। सवाल अब ये नहीं है कि कोड कौन लिखेगा, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो लिखा हुआ कोड वाकई में सही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। सेक्शन 2, इतिहास का वो पन्ना जब इंसान खुद कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर आपको लग रहा है कि नई टेक्नोलॉजी से जॉब जाने का ये डर कुछ नया है, तो 1940s के दशक को याद कीजिए। उस टाइम कंप्यूटर कोई मशीन नहीं थी, बल्कि ये इंसानों की जॉब का टाइटल हुआ करता था जो दिन भर मैथ्स सॉल्व करते थे। फिर 50s में पहले ऑटोमेटेड कंपाइलर्स आए, और आज 2020 के दशक में हम एआई कोड जनरेशन देख रहे हैं। हर बार काम करने का तरीका बदला है, लेकिन इंसान की अहमियत कभी खत्म नहीं हुई। आपको ग्रेस हॉपर जैसी लेजेंडरी साइंटिस्ट याद होंगे, जिन्होंने शुरुआती कंपाइलर्स बनाए। उन्होंने सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम ऑटोमेट कर दिया था। उस वक्त भी लोगों को लगा था कि बस अब प्रोग्रामर्स का काम खत्म। लेकिन असल में क्या हुआ, उससे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक और बड़ा नया एरा शुरू हुआ। आज का एआई, अगर आप ध्यान से देखें, तो उसी कंपाइलर का अगला स्मार्ट वर्जन ही तो है। तो फिर आज प्रॉब्लम क्या है? आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, एआई और डीबगिंग की असली चुनौती। आज हमारे काम करने का तरीका फंडामेंटली चेंज हो रहा है। पुरानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारा पूरा फोकस लाइन बाय लाइन लॉजिक लिखने पर होता था, राइट? लेकिन आज के इस मॉडर्न एआई युग में हमारा फोकस मॉडल्स को सिखाने, डेटा रेडी करने और एआई के साथ मिलकर डीबगिंग करने पर शिफ्ट हो गया है। अब आप सिर्फ कोड टाइप नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम को गाइड कर रहे हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है डीबगिंग का। देखिए, एआई किसी बग को इन्वेस्टिगेट करने में आपकी हेल्प जरूर कर सकता है, लेकिन कोई सिस्टम आखिर फेल क्यों हुआ, इसका जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ना, वो एक इंसान का दिमाग ही समझ सकता है। डीबगिंग आज भी एक बहुत ही डीप ह्यूमन एक्टिविटी है, जो आपके एक्सपीरियंस और आपके मेंटल मॉडल्स पर डिपेंड करती है। तो इस बॉटलनेक का सोल्यूशन क्या है? चलिए बात करते हैं सेक्शन 4 में ह्यूमन इन द लूप यानी HITL के बारे में। एकेडमिक वर्ल्ड और LLM ऑप्स फ्रेमवर्क्स में आजकल इस ह्यूमन इन द लूप का काफी जिक्र हो रहा है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एआई हमें वो स्केल और स्पीड देगा जो हमें चाहिए, लेकिन एक इंसान उस पूरे प्रोसेस में अपना जजमेंट और एथिकल रीजनिंग लाएगा। सीधी सी बात है, बिना इंसान के कंट्रोल के एआई बस एक बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह है। और इसके रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के हैं। गोल्डमैन सैक्स की इस केस स्टडी को ही देख लीजिए। जब उन्होंने अपने एआई सिस्टम्स में बहुत ही केयरफुली डिजाइन किए गए ह्यूमन इन द लूप प्रॉम्प्ट्स यूज किए, तो एआई के हेलुसिनेशंस यानी जो वो गलत जानकारी दे देता है, उसमें 47% की भारी गिरावट आई।
इससे साफ पता चलता है कि ह्यूमन और मशीन का सही कॉम्बिनेशन ही आगे का रास्ता है। तो अब फ्यूचर क्या है? आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द न्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप जरा इस कंपैरिजन पे नजर डालिए कि आपकी भूमिकाएं कैसे बदल रही हैं। पहले आप लाइन बाय लाइन कोडिंग करते थे, अब आप एआई जनरेटेड कोड को वैलिडेट करेंगे। डिबगिंग अब पूरी तरह मैनुअल होने के बजाय एआई के साथ मिलकर रूट कॉज एनालिसिस करने पर शिफ्ट हो गई है। और सिस्टम डिजाइन अब सिर्फ स्टैटिक आर्किटेक्चर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि अडैप्टिव सिस्टम्स डिजाइन करने के बारे में है। मतलब आपका काम अब बस कोड लिखने से कहीं ज्यादा एक आर्किटेक्ट वाला हो गया है। तो आज आपको रेलेवेंट रहने के लिए करना क्या है? ये 4 कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं। सबसे पहले पाइथन और मशीन लर्निंग के बेसिक्स एकदम क्लियर कर लीजिए। दूसरा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मास्टर बने ताकि आप एआई से वो करवा सकें जो आप चाहते हैं। तीसरा, CI/CD पाइपलाइंस को गहराई से समझिए। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सीखिए, क्योंकि आज कोड जनरेट करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उस कोड को वेरीफाई करना हो गया है। फ्यूचर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जॉब टाइटल्स भी अब इवॉल्व हो रहे हैं। आप सिर्फ एक कोडर तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, आप एक आर्किटेक्ट, ऑपरेटर, इवैल्यूएटर, डिसीजन डिजाइनर या एक सिस्टम स्टीवर्ड कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोडिंग खत्म हो जाएगी, वो हमेशा जरूरी रहेगी, लेकिन अब वो आपकी पूरी जॉब को डिफाइन नहीं करेगी। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे थॉट पर आते हैं। देखिए, एआई कोड लिख सकता है, वो आपको बहुत फास्ट आउटपुट दे सकता है, लेकिन जब कोई सिस्टम क्रैश होता है ना, तो एआई आगे आकर उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अकाउंटेबिलिटी को कभी भी ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है, क्या आप बस एक कोडर बने रहना चाहते हैं या आप फ्यूचर के आर्किटेक्ट बनने के लिए तैयार हैं? ये सोचने का वक्त है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।